तो अभी आपने फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस और फर्स्ट ऑर्डर तीसरी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने का मेथड आपने लेग्रांजियन मेथड स्टडी किया है। तो अभी कौन से बच गए आपके पास है? फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, उसका मेथड देखना है। उस मेथड का नाम मैं आपको ऑलरेडी लास्ट क्लासेज में बता चुका हूँ। वो मेथड हम जो यूज करने वाले हैं उसका नाम है चारपिट्स मेथड। चारपिट का जो मेथड है उसको हम स्टडी करने वाले हैं। तो वो मैं डाल देता हूँ हेडिंग, मेथड टू सोल्व फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। कौन सा मेथड है ये? चारपिट मेथड। इस मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर जो भी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस टाइप से होगी, जो भी उसका है, तो उसकी आउटलाइन लिख देता हूँ, आउटलाइन ऑफ द मेथड। कैसे वर्क करें? तो आपको क्या करना है, हमारे पास पहले एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होगी। तो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी इस टाइप से होगी, सम फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई, डिपेंडेंट वेरिएबल जेड भी उसमें मिलेगा, डी जेड बाई डी एक्स मिलेगा, और डी जेड बाई डी वाई यानी पी और क्यू मिलेगा इज इक्वल टू जीरो। मतलब एक इक्वेशन इन्वॉल्विंग independent variable x, y, dependent variable z, and partial derivative of dependent variable, that is with respect to independent variable x and y। ये सभी जो जिसमें अवेलेबल होंगे वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल होती है, बट हम नॉन लीनियर वाली ही हम यहाँ की लेके चलती है। लीनियर वालों को हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। आपको इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको क्या निकालना है? आपको एक ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन किस टाइप से होगी? एन, आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन चार पिट की ऑक्सिलरी इक्वेशन है। चार पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय, आपको किस टाइप से लिखना है हमेशा? डी एक्स अपॉन एफ पी। एंड ये एफ है ना, इसको आपको पी के रिस्पेक्ट में, यानी अगर इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पी दिखाई दे तो पी के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। वो बताऊंगा एग्जांपल में। डी वाई अपॉन एफ क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन पी इंटू एफ पी प्लस क्यू इंटू एफ क्यू इज इक्वल टू माइनस डी पी अपॉन, माइनस, याद रखो हमेशा, माइनस डी पी अपॉन एफ ऑफ एक्स, यानी एफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, प्लस ई एफ जेड, ये आपको याद रहनी चाहिए ऑक्सिलरी इक्वेशन, इज इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन एफ वाई प्लस क्यू इंटू एफ जेड। तो ये है आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, चार पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, बाद में ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आप फाइंड आउट करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास में एफ पी होना चाहिए, एफ क्यू होना चाहिए, यहाँ पे भी एफ पी एफ क्यू की जरूरत पड़ेगी, एफ एक्स होना चाहिए, एफ जेड होना चाहिए, एफ वाई होना चाहिए, एफ जेड होना चाहिए। मतलब जब भी आपको ये इक्वेशन दिखे तो आपको एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, एफ पी एफ क्यू निकाल के तैयार रखना है, ताकि आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बना सको। तो पहला स्टेप तो ये रहेगा, आपको इस टाइप से करना है। देन इसके बाद में क्या करना है? तो इक्वेशन बनी है ये, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपको इससे जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसको सोल्व करके आपको
पी और क्यू फाइंड आउट करना है, यानी एक दूसरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप में कुछ फाइंड आउट करना है, यानी रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू फाइंड आउट करनी है आपको। सोल्विंग इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा मकसद क्या रहेगा, पी एंड क्यू फाइंड आउट करना होगा। पी एंड क्यू, पी एंड क्यू यूजिंग रिलेशन इन इक्वेशन नंबर 1। मतलब आप जब इक्वेशन नंबर 2 को आप सोल्व करेंगे, आपको पी और क्यू में कोई रिलेशन मिलेगी। ऊपर जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें भी पी और क्यू है। अगर दो इक्वेशन होती हैं और दो आपके पास में वेरिएबल होते हैं, तो आप उन दोनों वेरिएबल्स को यानी पी और क्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई दो इक्वेशन हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे दो वेरिएबल कौन से हैं, x और y। ऊपर वाले में भी एक्स वाई है, नीचे भी एक्स वाई है, तो इनको कैसे भी करके सोल्व करके आप x इज इक्वल टू कितना होगा, y इज इक्वल टू कितना होगा, ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर करना है, आपको p और q फाइंड आउट करना है। p और q अगर आपको मिल जाता है इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में सोल्व करने से, देन आपको क्या निकालना पड़ेगा, देन सब्सटीट्यूट पी और क्यू की वैल्यू कहाँ सब्सटीट्यूट करोगे, सब्सटीट्यूट पी एंड क्यू इन किस इक्वेशन में, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। इसमें आपको इसको पुट करना है, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई के अंदर पुट करना है। तो पी और क्यू की वैल्यू यहाँ और यहाँ पुट करोगे, फिर उसको इंटीग्रेशन कर दोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। देन ऑन इंटीग्रेशन we get required solution of partial differential equation। एक आसान सा एग्जांपल हम निकालने की कोशिश करेंगे, वो आसान से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक इजी एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए लेता हूँ। जैसे कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, सोल्व पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एन कोई कॉन्स्टेंट है एन इंटू पी इंटू क्यू। तो ये देखो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है, पहली बात तो ये है नॉन लीनियर। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब यहाँ पे देखो हाईएस्ट डी वाई सॉरी डी जेड अपॉन डी एच यानी पी है, इसका स्क्वायर है, डी जेड अपॉन डी वाई है, इसका स्क्वायर है। मतलब एक बार ही डिफरेंशिएशन हुआ है, डेल जेड है, ये डेल है, डी नहीं है। डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो वन टाइम मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ है, इसका मतलब इसका ऑर्डर 1 है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना होता है, वो उसका ऑर्डर होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर है। फिर ये लीनियर और नॉन लीनियर का कैसे पता चलता है, लीनियर का मतलब, नॉन लीनियर का मतलब जो उसकी हाईएस्ट ऑर्डर जो टर्म है, यानी जो भी है डिपेंडेंट वेरिएबल के मल्टीप्लाई में डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए। इजी मेथड में अगर मैं कहूँ आपको, डिपेंडेंट बट डी वाई डी जेड अपॉन डी एक्स ये डिपेंडेंट है, डी जेड अपॉन डी वाई ये भी डिपेंडेंट, यानी जेड की टर्म है ये, जेड की टर्म का दोबारा जेड की टर्म से मल्टीप्लाई होकर उसको स्क्वायर बनाया गया है। इसका मतलब इसकी पावर 2 की हुई है, पावर 2 किया गया है, मतलब वो लीनियर नहीं है, फिर नॉन लीनियर हो गया है। तो इसलिए इसको नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और ये प्योर नॉन लीनियर है, क्यूसी लीनियर भी नहीं है ये। तो इस टाइप से आपको पहचान करना है, फर्स्ट ऑर्डर है और नॉन लीनियर है। आपके पास में ये इक्वेशन नंबर 1 दी हुई है, इसका मतलब पहले आपको क्या निकालना, एफ निकालना है सॉल्यूशन। आपके पास में एफ इज इक्वल टू कितना हुआ, सबको एक साइड में लेके आओ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस एन,
इज इक्वल टू जीरो। वहाँ मैंने क्या बताया था ऊपर, आपको इस टाइप से रखना है, एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू सबको एक साइड में लेके इक्वल टू जीरो रखना है। तो आपको एक साइड में ले आया हूँ मैं सबको, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस एन पी क्यू, राइट। अब आपको क्या क्या निकाल के तैयार रखना हो ग्रेड इक्वेशन के लिए, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड कितना है, एफ पी कितना है, एफ क्यू कितना है, इन सबको रेडी रखना है ताकि आप ऑब्जर्व इक्वेशन निकाल सकें। एफ एक्स कितना है, यहाँ पी स्क्वायर है जीरो, क्यू स्क्वायर है जीरो, पी क्यू है जीरो है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे आप, तो देखो जब इनका डिफ्रेंशिएशन करो एक्स वाई जेड पी क्यू, तो इन सबको अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही मान के चलो कि एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब अगर इसमें एक्स होगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, अगर एक्स नहीं है तो उसका डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा। इसलिए एफ ऑफ एक्स जीरो आया, एफ ऑफ वाई भी जीरो आया क्योंकि वाई भी नहीं है, जेड भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए एफ ऑफ जेड भी जीरो है। एफ ऑफ पी, अब पी आपको दिखाई दे रहा है तो पी स्क्वायर का टू पी, क्यू स्क्वायर का जीरो पी के रिस्पेक्ट में, और माइनस एन पी क्यू का कितना आया, माइनस एन क्यू। सिमिलरली एफ क्यू का टू क्यू माइनस एन क्यू। आपके पास में ये सभी वैल्यूज मिल गई। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन दोबारा याद करो, नाउ पुट दीज इन ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन में दोबारा लिख देता हूँ, आप लोगों को याद भी हो जाएगी दोबारा लिखने से। डी एक्स अपॉन एफ पी, डी वाई अपॉन एफ क्यू, डी जेड अपॉन पी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू, माइनस पी पी अपॉन कितना था, एफ एक्स प्लस पी एफ जेड इज इक्वल टू माइनस डी क्यू इज इक्वल टू कितना था, एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड। ऊपर सबकी वैल्यूज हैं, इसमें पुट करेंगे तो डी एक्स अपॉन एफ पी कितना है, टू पी माइनस एन क्यू, डी वाई अपॉन एक्स एफ क्यू, टू क्यू माइनस एन पी, डी जेड अपॉन पी एफ पी, पी इंटू टू पी माइनस एन क्यू प्लस क्यू इंटू टू क्यू माइनस एन पी। फिर डी पी अपॉन कितना है, पी तो आपके पास में पी है, एफ पी जीरो है तो नॉट एफ पी, सॉरी एफ एक्स है, हाँ इधर मैं कहीं और देखने लग गया था, इधर देखो एफ पी अपॉन कितना है, सॉरी डी पी अपॉन कितना है, डी पी अपॉन एफ एक्स की वैल्यू जीरो है, प्लस पी इंटू एफ जेड भी जीरो, एफ एक्स जीरो जीरो है तो नीचे आ गया जीरो, डी पी अपॉन कितना आया, एफ वाई जीरो है, एफ जेड भी जीरो है, इसलिए जीरो है। तो आपके पास में ये पांच इक्वेशन मिलती हैं आपके पास में, इनको आपको अच्छे से देखना है। इन सभी इक्वेशन से आपको देखना है कि पी और क्यू कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है क्या, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि देखो यहाँ पे जो स्टार्टिंग की थ्री इक्वेशंस हैं, इनमें आपको कुछ अच्छे से पता नहीं चल रहा है कि पी कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि अगर इनमें देखूंगा तो एक्स और वाई बीच में आ रहे हैं, एक्स और वाई के वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें जेड दिखाई दे रहा है। अगर इन दोनों को अगर मैं देखता हूँ तो इन दोनों का मतलब क्या हुआ, जितना हमने पहले ही पढ़ा है, पी पी इज इक्वल टू जीरो एंड पी क्यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। डी पी इज इक्वल टू जीरो एंड डी क्यू इज इक्वल टू जीरो, एंड ऑन इंटीग्रेशन क्या मिलता है आपको, ऑन इंटीग्रेशन अगर मैं पी का इंटीग्रेशन करता हूँ तो कोई कांस्टेंट ए, एंड क्यू का अगर इंटीग्रेशन करता हूँ तो दूसरा कांस्टेंट ई और क्यू मिल गया आपको। ई और क्यू मिल जाता है तो आपको ना सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, देयर फोर डी जेड इज इक्वल टू आपको लिखना है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, पी और क्यू फाइंड आउट करने के बाद में ऐसा लिखा है, डी जेड इज इक्वल टू पी का मतलब ए डी एक्स। यस यस, हाँ बोलिए, आवाज़ नहीं आ रही है मेरी, कोई प्रॉब्लम है। हेलो, कम आ रही है आ रही सर। आ रही
आज मेरा हेडफोन कोई दूसरा है, इस वजह से थोड़ी कम आवाज़ आ रही हो, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। ए डी एक्स प्लस बी डी वाई, तो ये कितना आ गया है यहाँ पर इंटीग्रेशन करने पर, जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सब कॉन्स्टेंट सी। ये आपकी बनती है सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा कुछ। ठीक है ना। तो ये आसान सा एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट। डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे बट ठीक ठाक। दूसरा एग्जांपल देखो आप, एग्जांपल 2। इसमें जितना हम ट्राई करेंगे उतना ही हमारा अच्छा होगा। देखते हैं क्या है। सोल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये क्यू है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर इसलिए है क्योंकि जेड का स्क्वायर है, पी का स्क्वायर है, ये सभी नॉन लीनियर की ही वो है, टर्म्स है, क्योंकि जेड को जेड से मल्टीप्लाई हो रहा है, पी पी से मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसा नहीं होता है लीनियर में, नॉन लीनियर में ऐसा हो रहा है। फर्स्ट ऑर्डर क्यों है, क्योंकि पी और क्यू है, तो पी का मतलब डी जेड अपॉन डी एक्स एक बार ही डिफ्रेंशिएशन हुआ है, क्यू का मतलब डी जेड अपॉन डी वाई एक बार ही डिफ्रेंशिएशन हुआ है। बाकी उसकी पावर चाहे आप कितना भी कर लो, और जितनी बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है होता है वो उसका ऑर्डर होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर ही है क्योंकि एक बार ही डिफ्रेंशिएशन हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पहले आपको एफ निकालना है, तो एफ के लिए सभी चीज़ों को एक साइड में लेके आओ। जेड स्क्वायर पी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 1। तो सिमिलरली आपको एफ एक्स निकालना है, कितना आता है, एफ वाई निकालना है, कितना आता है, एफ जेड निकालना है, कितना आता है, एफ पी निकालना है, एफ क्यू निकालना है। एफ एक्स कितना आएगा, देखो एक्स की कोई टर्म नहीं है इसलिए जीरो, एफ वाई की कोई टर्म नहीं है जीरो, एफ जेड, अब जेड आपको दिखाई दे रहा है तो एफ जेड आपको निकालना चाहिए। तो अगर हम अंदर में मल्टीप्लाई करता हूँ जेड को, तो जेड पावर 4 है ना वहाँ पर, तो 4 जेड क्यूब पी स्क्वायर, और जेड स्क्वायर अंदर और मल्टीप्लाई किया क्यू स्क्वायर के मल्टीप्लाई में, तो 2 जेड क्यू स्क्वायर, और फिर -1 का हो गया जीरो। एफ जेड मिल गया आपको। एफ पी देखो आप, एफ पी कितना आता है आपके पास में, पी आपके पास में है तो जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 पी जेड स्क्वायर, बस इतना ही है। एफ क्यू, तो वो आता है 2 क्यू जेड स्क्वायर, 2 क्यू जेड स्क्वायर, दैट इज राइट। तो ये सभी चीज़ें आपको मिल गया। कहीं पे अगर मैं रॉन्ग जा रहा हूँ तो मेरे को आप राइट कर देना। तो कितना आता है, डी एक्स अपॉन एफ पी, दोबारा लिख देंगे ज़्यादा रिमेम्बर होगा, डी वाई अपॉन एफ क्यू, डी जेड अपॉन पी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू, माइनस डी पी अपॉन एफ एक्स प्लस पी एफ जेड माइनस डी क्यू इज इक्वल टू एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड। अब सभी की वैल्यू रख दो आप। डी एक्स अपॉन कितना मिला आपको, एफ पी, एफ पी की वैल्यू रखो आप जेड स्क्वायर 2 पी जेड स्क्वायर, टी वाई अपॉन एफ क्यू 2 क्यू जेड स्क्वायर, फिर आप रखो डी जेड अपॉन पी एफ पी, तो पी इंटू जेड स्क्वायर 2 पी जेड स्क्वायर प्लस क्यू इंटू एफ क्यू, तो 2 क्यू स्क्वायर जेड स्क्वायर ये आ गया इज इक्वल टू
माइनस डी पी अपॉन एफ एक्स और एफ वाई जीरो था तो ये जीरो है, तो पी इंटू एफ जेड, पी इंटू एफ जेड कितना आता है, एफ जेड कितना है, ये यहाँ लिखा हुआ है 4 जेड क्यूब ई स्क्वायर प्लस 2 जेड क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन एफ वाई जीरो है प्लस 2 इंटू एफ जेड, 4 जेड क्यू ई स्क्वायर प्लस 2 जेड क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर दोबारा आपको पी और क्यू में कोई रिलेशन आपको फाइंड तो आउट करनी है। यस। सर वो dz में ना 2q आएगा, खाली आपने स्क्वायर लिखा है। डी जेड में क्या आएगा, dz अपॉन पी जेड स्क्वायर 2p z स्क्वायर प्लस 2q आएगा, जेड क्यू स्क्वायर लिखा है आपने। क्यूब आएगा, टू ठीक है, क्यू खाली क्यू, सिर्फ क्यू सिर्फ ओनली। क्यू क्यू। हाँ ओके, सिर्फ क्यू। ठीक है, ओके। तो अभी देखो कितना आता है, आप एक चीज ऑब्जर्व करो, दोबारा पी और क्यू निकालना, इधर देखो इन तीनों में कोई रिलेशन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इन तीनों में कुछ कैंसिल होने का कोई चांसेस नहीं है नीचे, ठीक है ना, ना इनको कुछ एडिशन करने पे नीचे जीरो आ रहा है, तो इन सब चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना है। प्लस आप कभी भी अकेले स्टार्टिंग के तीनों से आप आंसर नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि आप ऑब्जर्व करोगे नीचे की स्टार्टिंग वालों में कि इनके अंदर ऊपर की साइड में पी और क्यू एक भी नहीं है, तो आपको पी और क्यू में रिलेशन निकालनी है, तो राइट साइड में ये जो दो हैं ये हमेशा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। ज्यादातर टाइम पर तो राइट वाले दोनों से ही आपको पी और क्यू की रिलेशन मिल जाती है, बट कभी कभार हमें इस पी को एक्स वाले के साथ में रिलेट करना पड़ता है, क्यू को वाई वाले के साथ में रिलेट करना पड़ता है, या फिर किसी को भी किसी से। तो आपको सबसे पहले तो आपको जहाँ ध्यान देना चाहिए, जो राइट में माइनस डी पी अपॉन समथिंग माइनस डी क्यू अपॉन समथिंग है, इन पे सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए, ठीक है ना, उनमें तो कुछ सोल्व होने वाला है या नहीं है वो देखना है आपको। तो इनमें आपको मिल जाएगा इस क्वेश्चन में, ये मिल जाएगा कि यहाँ पर ये टर्म और यहाँ पर ये टर्म दोनों सेम है, तो इसका मतलब इनको आप कैंसिल कर सकते हैं, और इनको कैंसिल करने के बाद में बिल्कुल सिंपल टर्म आपके पास में बच जाती है, दो क्या बच जाती है, माइनस डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन क्यू। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाता है, तो डी पी अपॉन पी डी क्यू अपॉन क्यू। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो पी और क्यू की आपको रिलेशन मिल जाएगी, क्या है, अगर एक साइड में लेके आऊँ दोनों को मैं, डी पी अपॉन पी माइनस डी क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू जीरो, इंटीग्रेट करो आप, इंटीग्रेटिंग वी गेट क्या मिलेगा, डी पी अपॉन पी का इंटीग्रेशन आया नेचुरल लॉग पी माइनस डी क्यू अपॉन क्यू का नेचुरल लॉग क्यू, जीरो का इंटीग्रेशन कुछ कॉन्स्टेंट नेचुरल लॉग सी, तो ये आ गया नेचुरल लॉग, क्योंकि माइनस है इसलिए पी अपॉन क्यू इक्वल टू नेचुरल लॉग सी। नेचुरल लॉग से नेचुरल लॉग में जाने दे रहा हूँ, तो पी क्यू इज इक्वल टू सी या ए, इसको ए रख लेता हूँ, ठीक है ना। इसका मतलब आपको पी और क्यू में रिलेशन ये मिली है कि पी इज इक्वल टू हमेशा ए इंटू क्यू रहेगा, तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो एग्जांपल था उसके अंदर पी और क्यू आपको पहले ही आ गए थे, पी इज इक्वल टू ए है, क्यू इज इक्वल टू बी है। इस बार ऐसा नहीं आया है, इस बार पी इज इक्वल टू और पी और क्यू में रिलेशन आई है आपको, पी इज इक्वल टू ए क्यू टाइप से, तो एक रिलेशन यानी एक पार्शियल डिफरेंशियल तो ये हो गई आपके पास में, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपका क्वेश्चन है। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आपको पी और क्यू फाइंड आउट करना है। जैसे पी इज इक्वल टू ए क्यू आ गया आपको, तो जैसे आपके पास में दो इक्वेशन मैं आपको देता हूँ कि अगर आपके पास में इस टाइप से है, 2x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 5, और अगर मैं कहूँ तुम्हें कि x इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट 5 इंटू वाई है, तो x और y अगर फाइंड आउट करना है आपको, ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप क्या करते हैं, x की जो 5
5y वैल्यू है वो आप इस इक्वेशन में रख देंगे। 2 × 5y प्लस 3y इज इक्वल टू 5, तो कितना आ जाएगा 10 प्लस 3 13y इज इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू आपके पास में 5/13 मिल जाता है। अगर y मिल जाएगा तो x भी मिल जाएगा, क्योंकि x कितना है 5 × y यानी 5/13, दैट इज 25/13। तो इस टाइप से आप x और y निकाल सकते हैं। अगर दो हैं और दो को वेरिएबल दिए हुए हैं, तो ये मेरे को आपको बताने के लिए था। तो ऐसा ही हम पी और क्यू फाइंड आउट करने के लिए करने वाले। आपको पी की वैल्यू ए इंटू क्यू मिल गया है, तो अब क्या करें, इक्वेशन में पुट करना है, जिससे क्या होगा कि पी उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से खत्म हो जाएगा और आपको क्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम, है ना। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग दिस इन आपकी जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, क्या थी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जेड स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट पी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1। क्या मिलता है आपको, जेड स्क्वायर ई की जगह पे आपको ए क्यू रखना है, मतलब स्क्वायर क्यू स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहाँ से आपको क्यू निकालना है, तो क्यू कितना आएगा देखो आप, तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो कितना आता है, क्यू स्क्वायर को बना के तो 1/, जेड स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 1। एम आई राइट? दैट इम्प्लाइज क्यू इज इक्वल टू कितना मिलता है, क्यू इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/जेड और इसका अंडर रूट ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस में जाए, ठीक है ना। क्यू इज इक्वल टू, क्योंकि रूट लगाया है तो प्लस माइनस में आना ही चाहिए, इस टाइप से आएगा। ठीक है, ओके। आपको पी चाहिए तो पी कितना आएगा, दैट इम्प्लाइज पी इज इक्वल टू कितना है, एक्चुअली ए इंटू क्यू है, ए इंटू क्यू, इसका मतलब पी इज इक्वल टू भी आपका आ गया प्लस माइनस A/जेड अंडर रूट ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 1। आपको पी और क्यू दोनों मिल गए हैं, तो पी और क्यू अगर दोनों मिल जाते हैं आपको, तो आप कर सकते हैं, आप आराम से निकाल सकते हैं इस चीज़। तो आप या तो इसके पॉजिटिव रूट रख लो या फिर नेगेटिव रूट ही रख लो पी के, मैं पॉजिटिव वाले रख लेता हूँ। देयर फोर डी जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो पी की वैल्यू रख दो आप पहले, कितना है A/जेड अंडर रूट ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 1 पी डी एक्स प्लस क्यू, क्यू कितना है 1/जेड अंडर रूट ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 1, इस टाइप से आया है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखो सब चीज़ों को अगर मैं यहाँ पे देखो जेड के टर्म्स हैं, ये जेड के टर्म है, राइट साइड लेफ्ट साइड में जेड है, तो इनको आपको लेफ्ट साइड में ले आना चाहिए, क्योंकि राइट साइड में इनका कोई काम नहीं है, क्योंकि डी एक्स और डी वाई है यहाँ पे। तो मैं अगर लेफ्ट साइड में लेके आया तो इनका क्या आया, जेड अंडर रूट ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड इज इक्वल टू ए डी एक्स प्लस डी वाई। यहाँ पे ए डी एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, डी वाई का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और इसका भी इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड का भी आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। करते हैं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन राइट साइड में करेंगे तो एक्स प्लस वाई आ जाता है, पर इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, जेड इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 1। पहले रफ पेज में करके देख लेता हूँ। अगर t इज इक्वल टू मैं ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 1 लेता हूँ, तो डी टी इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2a² जेड डी जेड, ठीक है ना। तो इसका मतलब
जेड डी जेड इज इक्वल टू कितना आएगा, डी टी अपॉन 2a² इज इक्वल टू जेड डी जेड आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जेड दिख रहा है, यहाँ डी जेड दिख रहा है, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा, तो वो चीज़ में अभी मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, तो उस चीज़ को हमेशा आप याद रखना। तो मतलब मैं क्या रख दूंगा, अंडर रूट, क्या किस टाइप से रख दूंगा, अंडर रूट टी और यहाँ पे डी टी अपॉन 1/2a², ये रख दूंगा मैं। तो ये इंटीग्रेशन आपको आता है करना, मैंने आपको बता दिया है। तो आप पे लिख देता हूँ मैं उसको, लेट टी इज इक्वल टू कितना हुआ, a² z² + 1, दैट इम्प्लाइज डी टी इज इक्वल टू 2a² z dz, दैट इम्प्लाइज z dz इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2a²। देयरफॉर हमारा क्या बन गया है यहाँ पे अंडर रूट टी डी टी अपॉन 2a² इज इक्वल टू राइट में a dx प्लस a dy बन जाता है। इंटीग्रेटिंग क्या मिल जाता है, इंटीग्रेटिंग वी गेट, व्हाट वी गेट ऑन इंटीग्रेटिंग, 1/2a² और अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन कितना आता है, टी पावर 1/2 होता है, उसमें +1 ऊपर पावर में जाएगा तो टी पावर 3/2 अपॉन 3/2 मतलब 2/3 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई प्लस कोई कांस्टेंट सी। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1/a², 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3a² हो गया। टी का मतलब कितना है, टी की वैल्यू वापस रख दो, आप कितना रखा था आपने, a²z² + 1, a²z² + 1 पावर 3/2 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई प्लस सी। ये इसका आंसर आएगा इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस टाइप से करना है आपको, ठीक है ना। ये दो एग्जाम्पल मैंने बहुत ही आसान एग्जाम्पल आपको बताए हैं, डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल भी आपको करने हैं। डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल हम एक कर ही लेते हैं, टाइम है अभी हमारे पास। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ही है, एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन है। 7.3 से लेके 7.8 एक्सरसाइज तक इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन होंगे। तो क्या है, सोल्व पी क्यू इज इक्वल टू जेड। तो ये नॉन लीनियर क्यों है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि आपके पास में दो डिपेंडेंट वेरिएबल यानी पी और क्यू दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए नॉन लीनियर हो गया है। तो सॉल्यूशन में पहले एफ निकालेंगे, एफ इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में, पी क्यू माइनस जेड, एक साइड में लेके आया सबको। पहले मेरे को एफ एक्स निकालना है जो कि 0 है, एफ वाई निकालना है वो भी 0 है, एफ जेड निकालना है जो -1 है, एफ पी निकालना है जो कि क्यू है, एफ क्यू निकालना है जो कि पी है। निकाल लिया। फिर डी एक्स अपॉन आपको एफ पी लिखना है, एफ पी कितना है क्यू, डी वाई अपॉन एफ क्यू रखना है, तो एफ क्यू कितना है पी है, डी जेड अपॉन कितना निकालना आपको, पी इंटू एफ पी, तो पी इंटू एफ पी प्लस क्यू इंटू एफ क्यू। फिर आपको माइनस टी पी अपॉन क्या करना है, एफ एक्स यानी 0 प्लस पी इंटू एफ जेड, पी इंटू एफ जेड यानी -1 इज इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन एफ वाई 0 प्लस क्यू इंटू एफ जेड यानी -1। तो यहाँ पर आप देखो लास्ट वाले दो टर्म्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू। तो अभी आपका आंसर आसान हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक साइड में लेके आओगे तो नेचुरल लॉग पी माइनस नेचुरल लॉग क्यू इज इक्वल टू नेचुरल लॉग सी, दैट इम्प्लाइज पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू सी, दैट इम्प्लाइज पी इज इक्वल टू सी इंटू क्यू या फिर ए इंटू क्यू, जो भी आप मान के चलो। तो ये रिलेशन निकल के आ गई आपके पास है।
ये रिलेशन को आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना है। पुट दिस इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या थी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन? पी क्यू इज इक्वल टू जेड। तो इसके अंदर आप पुट करेंगे तो आपको मिलेगा पी। तो पी की जगह पे आप सी क्यू इंटू क्यू इज इक्वल टू जेड, दैट इम्प्लाइज क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जेड अपॉन सी। क्यू इज इक्वल टू कितना आया? प्लस माइनस अंडर रूट जेड अपॉन सी। तो क्यू ये आया तो पी इज इक्वल टू कितना आया? पी इज इक्वल टू ए क्यू था ना, तो ए इंटू अंडर रूट जेड अपॉन सी। जेड अपॉन सी। तो या तो प्लस वाला रूट रख लो, माइनस वाला रख लो, मैं प्लस वाला रख रहा हूँ। तो देयरफॉर डी जेड इज इक्वल टू सोल्यूशन में आपको पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई निकालना है। तो डी जेड इज इक्वल टू पी का मतलब अंडर रूट जेड अपॉन सी, प्लस क्यू का मतलब यहाँ पे डी एक्स लगाना है, पी डी एक्स, फिर क्यू का मतलब कांस्टेंट सी। सी था, ए नहीं था यहाँ पर, इसलिए क्वेश्चन में हमने ए रखा था, तो ए ही बार बार में हो रहा है। तो सी इंटू जेड अपॉन सी टी वाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखो जो आपको इसमें जेड के टर्म्स है, यहाँ ये भी जेड की टर्म, या सी को छोड़ देता हूँ, जेड की टर्म है। तो अगर जेड की टर्म है तो इसको मैं जेड वाली साइड में लेके आना चाहूँगा, तो वही मैं करने वाला हूँ। तो कैसे आएगा? इस साइड में अगर मैं इसको करूँगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अंडर रूट सी अपॉन जेड डी जेड इज इक्वल टू इधर डी एक्स बच गया, प्लस सी इंटू डी वाई बच गया। नाउ इंटीग्रेट कर दो आप। इंटीग्रेट करोगे तो बताओ, अंडर रूट जेड का इंटीग्रेशन कितना होता है? 1/√z का इंटीग्रेशन कितना होता है? तो इसका मतलब जेड पावर -1/2, इसमें +1 करना पड़ता है, नीचे भी -1/2 +1, ये कितना हुआ? 2/√z होता है, राइट? तो वही मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन अंडर रूट सी तो कांस्टेंट है, और यहाँ पे 2/√z इज इक्वल टू एक्स प्लस सी वाई प्लस दूसरा कोई कांस्टेंट डी। इसका मतलब आंसर आया 2/√CZ इज इक्वल टू एक्स प्लस सी वाई प्लस डी।